नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी की एक्सीडेंट पर और इवेंचुअली उनकी मौत के ऊपर। साइरस मिस्त्री जब अहमदाबाद से मुंबई की ओर आ रहे थे तो उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकराई और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। डेथ पर जितनी चर्चाएं हुई उससे ज़्यादा चर्चा हमने उनके मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार पर भी सुना। टीवी चैनल्स और डिफरेंट जो मीडिया पर्सनल्स थे उस पर चर्चा करते रहे कि क्यों साइरस मिस्त्री की जो अंतिम संस्कार है वो उनके धर्म के मुताबिक ना करके हिंदू धर्म के मुताबिक किया गया। उन्हें मुंबई के किसी क्रिमिटोरियम में जलाया गया, उनको अग्नि संस्कार दिया गया। तो आखिर ये जो साइरस मिस्त्री जी थे वो किस धर्म से थे और उनका जो रिचुअल्स हैं, उनका जो लास्ट राइट्स रिचुअल्स हैं वो किस तरह के होते। साइरस मिस्त्री दरअसल पर्सियन थे, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जिसको हम हिंदी में पारसी धर्म बोलते हैं, उस धर्म से संबंधित थे। इस धर्म में अंतिम संस्कार एक विशेष तरीके से की जाती है। दरअसल इस धर्म के लोग जो हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, जूइज़ से, और इनका एक अलग मान्यता है जिसमें ये मृत शरीर को ना तो गाड़ते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि ये मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस नामक एक बहुत ही वृहद स्टेडियम नुमा जगह पर रख देते हैं ताकि वल्चर्स और स्कैवेंजर्स आके उसको खाएं और उन्हें मुक्ति प्रदान मिले। या फिर कहना चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रथा होती है जो करना ही होता है। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल जो है स्कैवेंजर्स और वल्चर्स बहुत कम हो गए। प्रोबेबली ये हमारा ही दोष है कि हम अपने जो मवेशी हैं उनको बहुत ज़्यादा बायोटिक्स देते हैं ताकि ज़्यादा दूध निकले। ये मवेशी जब मर जाते हैं तो इनका मांस बहुत तेज़ी से दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है, और जब ये वल्चर्स खाते हैं तो उनका भी लीवर खराब होकर वो भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो सच बात तो ये है, स्कैवेंजर्स बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, जिसके कारण इनको अपने धर्म के जो लास्ट राइट्स हैं उसको वो बड़े अलग ढंग से देखते हैं। उनको लगता है कि एट द वर्ज ऑफ इट्स एंड है। पर्सियंस इस बीच मुंबई हाई कोर्ट में एक केस दायर किए जिसमें दरअसल ये कहा गया कि उन्हें उनके परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस में मृत शरीर को खुला छोड़ने की अनुमति दी जाए। टावर ऑफ साइलेंस में खुला मृत शरीर नहीं रखा जा सकता। कोविड के समय ये मनाही था, गाइडलाइन में था, इसलिए ये मना किया गया। इसको लेकर ये अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दी है क्योंकि इनके धर्म में कहीं ना कहीं जो है वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे इन दिनों। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिरे से इसको खारिज किया क्योंकि इसमें जन धन की हानि होने की आशंका थी। यही वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज किया, और यही वजह है कि साइरस मिस्त्री की जो मौत हुई और उसके बाद जो उनका लास्ट राइट्स थे उसको हिंदू रीति रिवाजों से करना पड़ा, उन्हें एक क्रिमिटोरियम में जलाना पड़ा। चलिए आज हम पर्शियन रिलीजन के ऊपर कुछ बातें करें। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया आप लोगों को कि पर्शियन रिलीजन कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूइज़म से, यहूदी धर्म से, और ये उससे इन्फ्लुएंस्ड है। पर इनकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, जैसे कि ये जो है अग्नि को, आग को ईश्वर का रूप मानते हैं, सॉइल को पवित्र मानते हैं। यही वजह है ना तो ये गड़ाते हैं और ना ही जलाते, क्योंकि ये इनको इतना पवित्र मानते हैं कि अगर मृत शरीर, जिसको हम अपवित्र मानते हैं, मृत शरीर को अगर आग के हवाले कर दिए या फिर ज़मीन पे गाड़ दिया तो ये दोनों अपवित्र हो जाएंगे, जो ईश्वर को अपवित्र बनाने जैसा है। इसलिए ये ना तो शरीर को गड़ाते हैं न जलाते हैं, बल्कि वो टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं ताकि वल्चर्स आकर वो अपनी भूख मिटाएं और पर्यावरण में एक बैलेंस बना रहे। पर्शियंस जो होते हैं ये वे बैक ईरान से भारत आए थे। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि इनको इस्लाम में कन्वर्ट ना कर दिया जाए, तो ये परसिक्यूशन के डर से भारत आए। और ईरान से आने वाली, जिसको हम ओल्ड मेसोपोटामिया बोलते हैं, ईरान से आने वाली पर्शियंस जब भारत के लोग
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये व्यापार किए, ज़्यादातर ये अफ़ीम का व्यापार करना, अफ़ीम की खेती करना, तो जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया। और आज जितने पर्शियंस हैं सभी के सभी बहुत समृद्ध और बहुत अमीर हैं। जैसा कि आप जानते हैं टाटा जो ब्रदर्स हैं, टाटा सन्स हैं, ये एक मल्टी मिलेनियर है। एक बात आप ध्यान सुनते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि अगर टाटा अपने चैरिटी को कम कर दे तो वो विश्व का पहला सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका धर्म इनको कहता है कि जितना आप अर्न करो, जितना आप फॉर्चून को अर्न करो, उतनी चैरिटी करो, ईश्वर आपको और ज़्यादा समृद्ध बनाएगा। चूँकि इस लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ ये जाते हैं, इसलिए काफ़ी अमीर भी होते हैं और एट द सेम टाइम उतनी ही इंटेंसिटी के साथ ये चैरिटी भी करते हैं। और इस धर्म के लोग जो होते हैं ये आग को ईश्वर का अवतार मानते हैं, इसलिए आग की पूजा करते हैं। ये अपने रिलीजियस प्लेस में किसी को अंदर जाने नहीं देते एक्सेप्ट देम। सबसे बुरी बात इनके जो प्रीस्ट्स के साथ है, इनके प्रीस्ट्स बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए ऑस्टियर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स को लेके कि एक पर्शियन लड़का एक पर्शियन लड़की से ही शादी करेगा। एक पर्शियन लड़की बियॉन्ड पर्शियन बॉय से शादी करती है तो उसे निकाल दिया जाता है। और यही वजह कि इन लोग जो है चूँकि अपने ही कास्ट में, अपने ही रिलीजन में मैरिज करते हैं, तो इनमें इंट्रा कास्ट मैरिजेस होते हैं। और इंट्रा कास्ट, चूँकि इनकी संख्या बहुत कम है, भारत में 70,000 है, पूरे कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1-1.25 लाख के आसपास ही हैं। उससे बहुत हुआ तो 1.5 लाख लोग होंगे पूरे विश्व में। तो ये जो है केवल अपने ही धर्म के लोगों से शादी करते हैं। कई बार तो देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इंट्रा कास्ट मैरिजेस करते हैं, अपने ही घर परिवार वालों से या करीबी लोगों से शादी करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते और ना ही वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और बहुत संभावनाएं होती हैं कि ऐसे बच्चे जो है मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं। और ये इनके साथ ऐसा होता है अक्सर। ये या तो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, या बच्चे होते हैं तो क्रिपल्ड होते हैं, या हैंडीकैप्ड होते हैं, या मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं। तो ये जब अपना फैलाव नहीं कर पाए, ये दूसरे धर्म के ओर जा नहीं पाए, और यही वजह है कि इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। वर्षों से इनकी संख्या वही है, बल्कि कम होती चली जा रही है। तो आप देखते होंगे ज़्यादातर पर्शियंस जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, परंतु उनकी शादियाँ नहीं होती, शादी नहीं कर पाते, उनको सूटेबल मैच नहीं मिल पाता। तो डियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्शियन धर्म जो है एक अलग धर्म है, इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इस पर थोड़ा सा आज प्रकाश डाला जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि पर्शियन धर्म की कुछ अच्छी बातें हम सीखें, अपने अंदर भी इसको लागू करें, चैरिटी करें और अपना वर्थ को प्रूव करें। ज़रूर अर्न कीजिए, बहुत फॉर्चून अर्न कीजिए और माध्यम बनिए उन लोगों के लिए जो नीडी है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।